हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वैष्णव सर की मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम कक्षा 10वीं प्रायिकता के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे अपन। तो सबसे पहला काम प्रायिकता होता क्या है ये अपन जान लें। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। जैसे अपन एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो चित्त आएगा या तो पट, या फिर अपन हेड या टेल कह सकते हैं, है ना। तो हेड आना टेल आना ये क्या हो गई, एक संभावनाएं हो गई। और कुल घटना कितनी हो गई, अगर सिक्के को हम उछालेंगे तो 2 कुल घटनाएं हो गई। अगर जैसे हम बोले कि हेड आना चाहिए और अगर हेड आ गया तो वो अनुकूल घटना कहलाएगी, और अगर हेड नहीं आया तो वो प्रतिकूल घटना कहलाएगी। अनुकूल घटना की संख्या और प्रतिकूल घटना की संख्या, दोनों संख्याओं का योग जो है कुल घटना की संख्या के बराबर होता है। अब प्रायिकता के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जान लें प्रश्नों को हल करने के पहले। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है। यदि हमको प्रतिकूल के लिए प्रायिकता निकालना है तो हो जाएगा प्रतिकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। फिर इसके बाद चलते हैं विकल्प। इस तरह से इस प्रश्नों से जरूर परीक्षा में आते हैं 1 नंबर के। जैसे कि आपको याद रखना है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जैसे अपन एक सिक्के को फेंकेंगे तो हेड टेल आना निश्चित है कि हेड और टेल जो है आएंगे, है ना। तो ये एक निश्चित घटना हो गई। और जैसे असंभव घटना, अगर हम कहें कि सिक्के को फेंक दिए, अब ना तो हेड आएगा और ना ही टेल आएगा, सिक्का खड़ा रह जाएगा, तो ये क्या है, एक असंभव घटना है। तो आपको ध्यान रखना है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। और इसके बाद आपको घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए तो सूत्र बता ही चुके हैं अपन। अब इसके बाद आते हैं अपन कि इनके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो अध्याय 15 प्रायिकता में जो है आपके 1 अंक के 2 प्रश्न आने हैं और 2 अंक के 2 प्रश्न आने हैं। तो कुल मिला के एक अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न, तो कुल मिला के 6 अंक के प्रश्न इस अध्याय से आपकी परीक्षाओं में आने हैं। तो चलिए चलते हैं अपन इसके विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि P है तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हमको निकालना है घटित ना होने की प्रायिकता, तो घटित होने की प्रायिकता जैसे अगर अपन P मानते हैं तो P को पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो 1 - P, इसका D नंबर का उत्तर क्या है, सही है। फिर आए दूसरे नंबर के प्रश्न में। तो दूसरे नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा, निम्न में कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, D नंबर, क्योंकि नहीं हो सकती पूछ रहा है। तो अब देखिए 1/3 ये भी 1 से कम है, 0.1 ये भी 1 से कम है, 3% हो सकती है प्रायिकता। लेकिन 17 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो हमको 1 से बड़ा अंक प्राप्त होगा, और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। फिर आते निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी घटना की प्रायिकता जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हमारा तीसरे नंबर में B नंबर का उत्तर क्या है, सही है। अब आ जाए रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो
पहला क्या है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता, तो हम पहले आपको बता चुके हैं असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। दूसरा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता आपको ध्यान रखना है 1 होती है। फिर तीसरा, प्रायिकता का मान सदैव खाली स्थान के बीच होता है, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। अब आ जाएं सत्य असत्य में। तो पहला, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो ये बात सत्य है, क्योंकि प्रायिकता जो है 0 और 1 के मध्य होती है, इसलिए किसी भी घटना की प्रायिकता जो है 1 से अधिक नहीं हो सकती। आ जाए दूसरा नंबर, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो दूसरा नंबर असत्य। तीसरा, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये बात सत्य है, हम बता भी चुके हैं आपको कि किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक कभी भी नहीं होगी। फिर आते हैं अपन अगले प्रश्न में, चौथा नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा, तो ध्यान रखना है आपको, हम बता चुके हैं किसी घटना की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। दूसरे नंबर में आए, किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो आपको ध्यान रखना है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। फिर आ जाए प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमको चित्त और पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए, जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो सबको पता है या तो चित्त आएगा या तो पट्ट आएगा, तो 2 घटनाएं, कुल घटना कितनी हो गई, 2 हो गई। अब चित्त कितनी बार आ सकता है, एक बार या तो चित्त आएगा या तो पट्ट आएगा, तो चित्त आने की घटना कितनी हो गई, 1, और पट्ट आने की भी घटना कितनी हो गई, 1। तो प्रायिकता कितनी होगी, कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अपन सूत्र क्या होता है अपने पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो चित्त के लिए अगर अपन पहले निकालें तो चित्त 1 आ सकता है और कुल घटना कितनी है, 2 है, तो प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। अब उसी प्रकार पट्ट के लिए आ जाए तो पट्ट भी 1 ही आ सकता है ना, एक सिक्के में 1 ही पट्ट होता है, तो 1 पट्ट आ सकता है बटे कुल परिणामों की संख्या। तो एक सिक्का उछालने में कितनी घटना घटती हैं, 2 घटनाएं घटती हैं, इसलिए पट्ट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। फिर आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है हमारा, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। तो अब देखिए, पासा जानते होंगे आप लोग, पासा जो आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो सीढ़ी सांप में जो गोटी होती है वो पासा के जैसी ही होती है, और उसमें भी 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, तो उसमें बिंदी रखी रहती है, बस इतने का अंतर है। तो पासे में कितने अंक लिखे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। अब प्रश्न क्या कह रहा है, मान लीजिए आप एक पासा को फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक होते हैं। अब 4 से बड़ा अंक प्राप्त करना है हमको, तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन है, 5 और 6। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो बड़ा अंक की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बड़े अंक 2 प्राप्त हुए और कुल घटना कितनी हो गई, 6 हो गई, तो हमारा इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/6। फिर 2/6 को काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो प्रायिकता कितनी आ गई, 1/3। फिर इसमें दूसरे प्रश्न में हमसे पूछ रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 4 से छोटी या उसके बराबर, मतलब हमको 4 को भी शामिल करना है, तो 4 से छोटी भी लेना है और 4 को भी शामिल करना है। तो कौन कौन सी संख्या हो गई फिर, 1 2 3 4।
तो अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करें तो 4 से छोटी या बराबर के लिए कितनी घटना हो गई? 4 घटना, और कुल घटना कितनी हो गई? 6। तो हमारा प्रायिकता हो जाएगा 4/6। अब 4/6 को काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो प्रायिकता कितना आ गया? 2/3। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब फिर से आपको ध्यान रखना है, पासा फेंक रहे हैं, पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे रहते हैं, इसलिए 6 घटनाएं घट सकती हैं। अब इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। तो 1 से लेकर 6 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन होती हैं? 2, 3, 5। तो अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या हो गई हमारे पास 3 ठो, और पासे में कुल घटना हो गई 6 ठो, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6। और इसको काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो प्रायिकता कितना आ गया? 1/2। अब आते हैं प्रश्न नंबर इसी का दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन स्थित अंक होते हैं? संख्या 3, 4, 5। तो कितनी घटनाएं हो गई? 3 घटना, और कुल घटना एक पासे में कितनी होती है? 6 घटना। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6। अब 3 का 6 में भाग दे दीजिए, तो 3 दूनी 6 कट गया, तो आ गया प्रायिकता कितना? 1/2। फिर इसी का तीसरा नंबर, एक विषम संख्या। अब विषम संख्या प्राप्त करना है तो 1 से लेकर 6 तक में कितने विषम संख्याएं होती हैं? 1, 3, 5। तो हमको यहाँ पे अब 1, 3, 5 मतलब कितनी संख्याएं हो गई? 3 संख्या, और कुल संख्या कितनी है अपने पास? 6। तब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6। अब इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये प्रायिकता आ गई 1/2। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 8 में। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद, पहले प्रश्न हमारा पीली हो, दूसरा प्रश्न में लाल हो और तीसरे प्रश्न में नीली हो। तो तीनों कलर के गेंद होने की प्रायिकता निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, उसमें कितनी गेंदें हैं? एक लाल, एक नीली, एक पीली, मतलब कुल गेंदें हो गई 3। तो कुल परिणामों की संख्या 3 हो गई। अब पहला प्रश्न पीली होने के लिए, तो 3 कुल गेंद हो गई, उनमें से पीली गेंद 1 है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/3 हो गई। उसी प्रकार लाल रंग, तो लाल रंग की गेंद कितनी है? 1 है। कुल गेंद कितनी है? 3 है, तो लाल रंग होने की प्रायिकता 1/3। उसी प्रकार अपने को एक और क्या है? नीली। तो नीली रंग की गेंद कितनी है? 1 है, और कुल गेंद कितनी हो गई? 3, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/3। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 में। एक पासे में बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद, 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या द्रक्षया निकाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा सफ़ेद होगा कि नीला होगा कि लाल होगा? तो अब देखिए, एक बक्से में 3 नीले हैं, 2 सफ़ेद हैं, 4 लाल हैं, तो कुल कितने कंचे हो गए? 3, 2, 4 को जोड़ दीजिए तो 9 कंचे कुल हो गए। तो कुल परिणाम कितने मिलेंगे हमको? 9। अब हमको इसमें पहला सफ़ेद कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता। तो सफ़ेद कंचा कितने हैं अपने पास? 2 सफ़ेद कंचे हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता 2 कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं? संभावित घटना 9, तो 2/9 हो गई ये पहले सफ़ेद रंग के कंचे की प्रायिकता। अब दूसरे प्रश्न में नीले रंग के कंचे होने की प्रायिकता। तो नीले रंग की कंचे कितने हैं अपने पास? 3 हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 कुल परिणाम। तो कुल परिणाम, कुल कंचे कितने हो रहे हैं अपने पास? 9, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/9।
फिर क्या कह रहा है अपने को, लाल, तो लाल कंचे होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, लाल कंचे अपने पास 4 ठो हैं और कुल कंचे कितने हो गए 9 ठो, तो लाल कंचे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/9। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद या द्राक्षिया निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल हो, और दूसरा प्रश्न लाल नहीं हो। तो आपको ध्यान रखना है प्रायिकता के लिए कि होने और न होने दोनों की प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। तो चलें, लाल गेंद कितनी है अपने पास 3 ठो है और काली गेंद कितनी है 5 ठो है, तो कुल गेंद कितनी हो गई हमारे पास 8 गेंद हो गई। अब पहला प्रश्न, लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी हो गई 3 और कुल गेंद हो गई 8, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8। फिर सवाल कह रहा है लाल नहीं हो की प्रायिकता, तो लाल नहीं होंगी तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, वही सूत्र बताए, PE धन PE नहीं, मतलब घटना होने की और घटना न होने की दोनों की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 हो गया। तो अब इसमें मान रख देते हैं, लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8 हो गई। अब 3/8 को पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो ऋण में 3/8 हो जाएगा, फिर 8 और 1 का लघुत्तम 8 आ गया। अब इसको भिन्नों का जोड़ घटाना कर लेंगे तो 8 में से 3 कम हो गए तो 5/8। तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो गई 5/8। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, दूसरा नींबू की महक वाली है। अब आप लोग खुद सोचिए कि थैले में जो है नींबू की महक वाली गोलियां हैं और अगर हम उसमें से कहें कि आप संतरे की महक वाली गोली निकालो तो क्या आप निकाल पाओगे? जब उस थैले में है ही नहीं संतरे की महक वाली गेंद तो आप निकाल ही नहीं सकते गोली, है ना। तो फिर ये कौन सी प्रायिकता हो जाएगी? ये असंभव घटना की प्रायिकता का उदाहरण है, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी, है ना, 0 होगी। अब आते हैं दूसरा प्रश्न कह रहा है नींबू की महक वाली। तो अब ये तो ठीक है क्योंकि थैले में नींबू की ही महक वाली रखी हैं गोलियां, तो नींबू की गोली वाली ही अपने को निकलेंगी, अपन कुछ भी निकालें। तो इसलिए ये कौन सी घटना हो जाएगी? निश्चित घटना हो जाएगी और इसकी प्रायिकता निश्चित प्रायिकता कहलाएगी। तो इसके घटित होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसलिए। फिर आ जाए प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या द्राक्षिया निकालना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है? तो सबसे पहला काम, कुल कंचे कितने हो गए हमारे पास? जोड़ देंगे तीनों कंचे के, तो 5 धन 8 धन 4, कुल कंचे हो गए हमारे पास 17। अब हम निकालते हैं लाल कंचे की प्रायिकता। तो लाल कंचे कितने हैं? 5 ठो हैं और कुल कंचे 17 हैं, तो इसलिए लाल कंचे की प्रायिकता 5/17। फिर कह रहा है सफ़ेद कंचे, सफ़ेद हैं, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो सफ़ेद कंचे कितने हैं अपने पास? 8 कंचे हैं और कुल कंचे कितने हो गए? 17 कंचे हैं, तो सफ़ेद कंचे की प्रायिकता हो जाएगी 8/17। फिर तीसरे नंबर में क्या कह रहा? हरा नहीं है, मतलब हरा नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। तो चले, सबसे पहला काम, हम जब नहीं होने के लिए बोलेगा तो पहले हम होने के लिए निकालेंगे और फिर एक में से घटा देंगे तो नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो चले पहले अपन होने के लिए प्रायिकता निकालें। तो हरे कंचे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? हरे कंचे कितने हैं अपने पास? 4 और कुल कंचे कितने हैं? 17, तो हरे कंचे की प्रायिकता हो गई 4/17।
अब इसके बाद नहीं होने के लिए निकालना है, तो अपन जानते हैं कि हरा कंचा होने की प्रायिकता धन हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ 1 होगा। अब हरे कंचे होने की प्रायिकता का मान रख देंगे 4/17, फिर धन 4/17 को पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो ऋण में हो जाएगा 4/17, फिर 17 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे 17 आ जाएगा, फिर 17 में से 4 घटा देंगे तो 13/17, ये आ गया अपना उत्तर। आ जाए प्रश्न संख्या 13। अच्छी प्रकार से फेंटी गई बामन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकालना है अपने को। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह जो है एक इक्का होगा और इक्का नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है ताश की बामन पत्तियों में से 4 इक्के होते हैं और बाकी के अन्य पत्ते होते हैं, है ना। तो हमको 4 इक्के होने की प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहला काम, अब ताश को अच्छी तरह से फेंट के जब उसमें से कोई भी पत्ती हम निकालेंगे तो कुल कितनी घटनाएं घट सकती हैं। बामन पत्ती है तो बामन में से भी कोई भी पत्ता आ सकता है, मतलब कुल घटनाएं कितनी हो गई, बामन हो गई। अब उसके इक्का होने की प्रायिकता निकालना है, तो इक्का कितने होते हैं, 4 ठो होते हैं। तो इक्का होने की प्रायिकता हो जाएगा 4 बटे कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 52, तो 4/52। अब 4 से 52 को काट देंगे तो आ गया उत्तर 1/13। इसका दूसरा क्या है, इक्का नहीं होगा। तो हम आपको पिछले प्रश्न में बता चुके हैं कि नहीं होने के लिए निकालना है तो अपन क्या करेंगे, होने वाली घटना और न होने वाली घटना दोनों की प्रायिकता का जोड़ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो अपन उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये भी है, जैसे अपन देख रहे हैं हल में, कि अपन कुल घटना में से 4 घटना इक्का होने की घटा दें। तो अपने पास कितनी घटना बची, 48 घटनाएं बची। 52 में से 4 घटा दिए तो 48 घटनाएं ऐसी बची जिसमें जो है हमको इक्का नहीं मिलेगा। अब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इक्का ना होने की, इक्का नहीं होने वाले पद 48 हो गए और कुल पत्ते कितने हो गए, 52, तो 48/52। अब इसको काट देंगे, 12 चौको 48 और 13 चौको 52, तो ये कट गया, तो 12/13 आ गया हमारी क्या, प्रायिकता। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 14 क्या है, एक डिब्बे में 100 कमीज हैं, 88 अच्छी कमीज हैं, 8 थोड़ी खराब कमीज हैं और 4 ठो अधिक खराब कमीज हैं, है ना। तो अब हमको इसमें प्रायिकता बताना है कि, अब देखिए पूरा प्रश्न देख लेते हैं पहले। जिमी जो है उन्हीं कमीजों को स्वीकारता है जो अच्छी हैं, और एक अन्य व्यापारी सुजाता है जो उन्हीं कमीजों को स्वीकार करता है जिनमें खराबी अधिक है। तो इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिमी को स्वीकार हो और सुजाता को स्वीकार हो। तो पहला काम जिमी को स्वीकार हो, उसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो कुल कमीज कितनी है, 100 है, और जिमी चूंकि अच्छी कमीजों को चुनता है तो अच्छी कमीजों की संख्या क्या है, 88 है। तो 88 में हम 100 का भाग दे देंगे, तो 88/100 प्रायिकता मिल जाएगी, भाग देंगे तो 0.88 ये हो गया। अब चलें सुजाता के लिए कमीजों की प्रायिकता निकालें। तो सुजाता को कौन सी कमीजें हैं, सुजाता चूंकि अच्छी कमीज भी ले लेता है वो और खराब कमीज भी ले लेता है। तो खराब कमीज कितने हैं अपने पास, 8 कमीजें जो है खराब कमीजें हैं, तो सुजाता उनको भी ले लेगा। तो टोटल कितनी कमीज हो गई सुजाता के लिए, 88 अच्छी और 8 खराब, तो टोटल हो गई 96। अब उसकी प्रायिकता निकालें तो 96 सुजाता ले सकता है और कुल कमीज कितनी हो गई, 100, तो 96/100। तो इस 96 में 100 का भाग दे देंगे तो 0.96 प्रायिकता आ गई। चलिए अब 15 नंबर के सवाल में, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा। तो अब देखिए अपने पास 20 बल्ब हैं, है ना, तो कुल संभावित घटनाएं घटने के लिए हो गई 20 घटना, जिसमें से 4 बल्ब खराब हैं, तो फिर अच्छे बल्ब कितने बचे, 16 बल्ब बचे। अब हमको किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है,
इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकालना है। तो खराब बल्ब कितने हैं 4 और कुल बल्ब कितने हो गए 20, तो 4/20 हो गया खराब बल्ब होने की प्रायिकता। काट देंगे तो 4 × 4 और 4 × 5 = 20, तो 1/5 हो गया प्रायिकता। तीसरा, यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तब खराब बल्ब कितने हो जाएंगे अपने पास। यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब वो बल्ब अच्छा निकाल लिए हैं अपन, अच्छा वाला, तो खराब नहीं है तो दोबारा उसके साथ मिलाया भी नहीं जाता, तब प्रायिकता कितनी होगी। तो अच्छे बल्ब कितने बचेंगे अब अपने पास 15। अब चूंकि एक बल्ब उसमें मिलाया नहीं गया तो अपने पास कुल बल्ब कितने बचे 20 में से अब 19 ही बचेंगे। तो अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, जब वो खराब नहीं है तो कुल खराब नहीं बल्ब 15 और कुल बल्ब जो है अपने पास 19, तो प्रायिकता होगी 15/19। आते हैं 16 नंबर का सवाल। 2 खिलाड़ी संगीता रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.662 है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है हमको बताना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैच में एक जीतेगा तो एक हारेगा, है ना। तो जब रेशमा के जीतने की जो प्रायिकता होगी तो और उसके और एक और कौन लड़की है संगीता, तो संगीता और रेशमा दोनों टेनिस मैच खेलते हैं, है ना। तो चलते हैं। तो अपने को सवाल में संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दिया है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो संगीता के जीतने की प्रायिकता 0.62 है। अब रेशमा के जीतने की प्रायिकता निकालें तो कितना आ जाएगा, संगीता के जीतने की प्रायिकता को 1 से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास रेशमा के जीतने की प्रायिकता। तो मतलब 1 ऋण 0.62 घटाएंगे तो 0.38, ये आ गया प्रायिकता। 17 नंबर का सवाल। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, पहला, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। फिर दूसरा सवाल है जन्मदिन एक ही हो लीप वर्ष को छोड़ते हुए, तो हमको लीप वर्ष नहीं लेना है। तो पहला, यदि हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है तो उसके जन्मदिन की अनुकूल परिणामों की संख्या, अगर भिन्न है तो अब जानते हैं साल भर में 365 दिन होते हैं, तो एक जन्मदिन उसका निकल गया तो 365 में कितने दिन बचेंगे 364 दिन। तो अब इसकी प्रायिकता निकाल लें तो 364 दिन और कुल दिन कितने हो गए 365, तो प्रायिकता हो गया 364/365। दूसरा प्रश्न क्या है, जन्मदिन एक ही हो। अब दोनों का जन्मदिन कैसा हो, एक ही हो। तो देखिए भिन्न भिन्न वाली प्रायिकता को अपन 1 से घटा देंगे तो जन्मदिन जो है एक ही दिन होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो इसीलिए अपन 1 से जो है भिन्न जन्मदिन होने की प्रायिकता को घटाएंगे तो 1 ऋण 364/365 घटाएंगे तो आ गया प्रायिकता क्या 1/365। अगला प्रश्न 18, यदि प्रायिकता 0.05 है तो नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको पता है होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ कितना होता है 1 होता है। तो अब होने की प्रायिकता 0.05 रख देंगे और इसको पक्षांतर कर देंगे, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 ऋण 0.05। अब 1 में से घटा देंगे तो आ गया 0.95, ये हो गया नहीं होने की प्रायिकता। अब लास्ट सवाल, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो अब ध्यान से देखिए, एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया है। अब क्या पूछ रहा है, एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया है और एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालना है। तो समझ में आ गया आपको, एक अनुकूल घटना है और एक प्रतिकूल घटना, और अनुकूल घटना की प्रायिकता और प्रतिकूल घटना की प्रायिकता दोनों का जोड़ कितना होता है 1 होता है। तो चलें निकाल लें। तो
अनुकूल घटना के लिए पीई और प्रतिकूल के लिए पीई नहीं, दोनों की प्रायिकता का जोड़ 1 हो गया। अब अपने पास अनुकूल घटना के लिए क्या दिया है, हमको अनुकूल घटना नहीं दिया, प्रतिकूल घटना दिया है। देखिए एक ही दिन न होने का दिया है, तो प्रतिकूल घटना में मतलब पी नहीं ई वाले में अपन उसका मान 0.992 रख देंगे। फिर इसके बाद 0.992 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो ऋण में हो जाएगा, फिर 1 में से 0.992 को घटा देंगे तो प्रायिकता कितनी प्राप्त हो गई, 0.008। चले, तो इसी के साथ जो है हमारे प्रायिकता के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, सभी प्रश्न खत्म हो गए। अपन इस पाठ के सभी विकल्प भी देख लिए, सत्य सत्य देख लिए, खाली स्थान सही जोड़ी सब देख लिए, है ना। अब जो है आप लोगों को अच्छे से मेहनत करके अच्छी तैयारी करना है और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है। और इसी के साथ आप लोगों से एक और निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी जो अगले पाठ अध्याय की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की नई वीडियो आने वाली है आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो घर में अच्छा खूब आप मेहनत करिए और परीक्षा की अच्छे से बहुत तैयारी करिए ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, है ना। चलिए, तो वैष्णव सर की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।